चलो दिसंबर 18 का है, ये सम्स है आपके पास, ठीक है। सम्स में क्या दिया बताओ? हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोला है और इसको अच्छी तरह से करना है। आपका ये जो असेसमेंट ईयर है, आपका असेसमेंट ईयर क्या बताइए? 23-24। इसको 2011 कर देते हैं। चलिए सम्स करिए। मिलता है 30% ऑफ NAV, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नहीं मिलता। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सम करने के लिए हम लोग कितना डिवीजन किए इसका बोलो? 3। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सम जब हम लोग कर रहे हैं, दिसंबर 18 का सम है हाउस प्रॉपर्टी का, 6 मार्क्स का सम है। कितना मार्क्स का सम है? 6 मार्क्स का सम है ये, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क्स का सम है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील सेल्फ ऑक्यूपाइड का, बाकी 2 का तो निकालना पड़ेगा ना। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में तुम कंप्यूट करना, तो ऐसे वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ GAV, ब्रैकेट में लिख लेना कि कौन सा घर का पहले निकालोगे। कौन सा घर का पहले निकाल रहे हो? दिल्ली का, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ GAV इज इक्वल टू क्या बताओ? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, whichever is higher, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू व्हाट? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, whichever is higher compared with स्टैंडर्ड रेंट, whichever is lower। याद आ रहा है? तो ER कैसे निकालते थे? म्यूनिसिपल वैल्यू और बोलो 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 फेयर रेंट, whichever is higher। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दिया हुआ है क्या? 2,40,000 और 3 लाख। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? 2,40,000 और 3 लाख, विच एवर इज हायर है। क्या हायर है? बोलो बोलो 3 लाख। अब निकाल किसके रहे हम लोग? दिल्ली तो, सॉरी दिल्ली तो वो है बेटा, ये चंडीगढ़ वो डन है। दिल्ली तो वो है ना, क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, डन है। हाँ नॉर्मली। अब देखो देखो ओए इधर देखो, ER निकालना है, विच एवर इज हायर। हायर क्या है? 3 लाख, ठीक है। फिर उसको कंपेयर करेंगे किससे? किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर। तो 3 लाख 2,40,000 हायर क्या है? समझ आया? म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 2,40,000। म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 2,40,000। और फेयर रेंट कितना है? 3 लाख। विच एवर इज हायर कितना हुआ? उसको कंपेयर करोगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 2,10,000, विच एवर इज लोअर। तो तुम्हारा ER कितना आ गया? 2,10,000 आ गया। जब ER मेरा 2,10,000 आया, जब ER मेरा कितना है बोलो? 2,10,000। तो जब मेरा ER 2,10,000 है, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है मेरा? 3,60,000। एक्चुअल रेंट कितना है मेरा? 3,60,000, विच एवर इज हायर। हायर कितना है बोलो? 3,60,000। तो मेरा GAV कितना बनेगा? 3,60,000। डन। अब खुद निकालो तो कोलकाता का, कोलकाता का निकालो खुद से। इन दोनों में विच एवर इज हायर, फिर इन दोनों में विच एवर इज लोअर। फिर कंपेयर करोगे इससे, विच एवर इज हायर, यानी कि GAV कितना आएगा? हाँ 1,80,000। डन है? क्लियर हुआ? 1,80,000। बेटा याद सब है, रिवीजन का जरूरत है।
ठीक है, याद सब है, मेथड इतना किए कि याद है। तो 1,80,000 डन। फिर इसका फॉर्मेट क्या बोलता है, लेस करना पड़ता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। इसमें तो म्यूनिसिपल टैक्स नील होता है। चंडीगढ़ का म्यूनिसिपल टैक्स कितना पेड है, नील। कितना पेड है बोलो, नील। तो यहाँ भी क्या होगा, नील। और यहाँ पे पेड है 20,000। डन। हाँ रहने दीजिए। ओ दीदी, छोड़ो। इसको क्या बोलेंगे, कितना आएगा बताओ। ये आएगा 3,00,000 और ये आएगा कितना, डन। क्वेश्चन देख रहा, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, 6 मार्क्स एकदम स्कोरिंग है फॉर्मेट पे। ठीक है, फिर क्या करना है बताओ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें से सबसे पहला डिडक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा अंडर 24, ये क्या रहेगा, नील। अब ये 30% ऑफ NAV रहता है, बेसिकली क्या रहता है 30% ऑफ NAV। कितना आ रहा है बताओ इसका, और इसका डन। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बोलो, कौन सा डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला लोग को डिडक्शन मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट का नहीं मिलता है, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया, 2,80,000, 1,40,000, 1,50,000। अब 2,80,000 ज़रूर है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2,00,000 है। प्रोविज़न खोला है हाउस प्रॉपर्टी का, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमम दिया हुआ था ना सेल्फ ऑक्यूपाइड का, कितना, 2,00,000, ठीक है। और इन दोनों का जितना पे किए उतना, कितना पे किए, 1,40,000 और 1,50,000। तो और क्या आएगा, यही आएगा। हाँ उसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ोगी ना, हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। की दीपिका, यहाँ पे लिखोगी टैक्सेबल इनकम। ये तो आएगा तुम्हारा लॉस में 2,00,000, माइनस कर तो कितना आएगा बाबू,
3,60,000 से ये दोनों माइनस है। एक 40, इधर 8, इधर 1,12,000 और इधर 31 लॉस आएगा। ये कितना आएगा लॉस? 38। अब सेट ऑफ याद है? सेट ऑफ याद है? किससे क्या लॉस सेट ऑफ होता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ होगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कितना? हाँ, निकाल दिए। अब सेट ऑफ नहीं करोगी? टोटल में लॉस तो बताओगी ना उसको कितना हो रहा है। नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर हो हम क्या बोल रहे हैं? तुम इसमें कैलकुलेटर चलाओ ना। ये 1,26,000 का डायरेक्ट लॉस ही आ रहा है। ये इनकम है, इससे सारा लॉस एडजस्ट होगा, बट ये और ये दोनों एडजस्ट करने गए तो कितना नेगेटिव में आ रहा है? 1,26,000, यानी कि प्रॉफिट अभी भी लॉस को एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा है। डन है अच्छी तरह से? नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और हमको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, नोट देना पड़ेगा। आप अभी तक ये वर्किंग नोट यहाँ पे दिए, ये कंप्यूटेशन को तो दिए, और ये जो तुम लोग नील 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 लिखा हुआ है ना, ये जो नील लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। द NAV ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, द NAV ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठंडा लग रहा है तो बंद करें, हाँ थोड़ी देर बाद ऑन कर देंगे। ब्रैकेट में दिल्ली is always taken as nil। क्लियर है बच्चा लोग? डन? ओके, बस इतना ही। और एक तो वर्किंग नोट आपकी है GAV निकालने का, वो भी आप दिखाएंगे, आपको 6 में 6 मिल जाएगा। हाँ दे दो, देना तो दे सकती हो। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख का, और उसके पहले इंटरेस्ट पे 2 लाख, रिपेयर पे 30,000, और दोनों मिला के मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है ना? वो देख लेना। अब इधर ये देख, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये 2 का भी 6 मार्क्स का था, 2 का A क्या है? 2 का A रेसिडेंशियल स्टेटस पे है। ठीक है, पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड है? सैलरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड है बताओ? सैलरी से रिलेटेड है। करना है? करे सम्स? चलो, डेली ना रिवाइज करने का टारगेट बना लो, एक पेपर कर लो, अपने आप सारा खत्म, रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बैठ जाओ, एक पेपर मिल के बैठ गया, 1 घंटा काफ़ी है, फट 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 हो जाएगा। ठीक है, चलो सैलरी हम करा देते हैं, जितना मेरे से होगा 4-5 दिन में हम GST भी करा देते हैं। ये देखो, इसमें सारा जितना भी है ना सब कुछ कर लेंगे हम लोग, सारा का सारा कर लेंगे। ठीक है, आज ही देखो, इसीलिए थोड़ा जल्दी बुलाए थे पागल लोग। इधर देखो, मिस्टर सुब्रमण्यम अ सीनियर मैनेजमेंट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इजी है, सैलरी है। हेलो, हाँ बोल।
हाँ आ जा, लेट मत करना, 3 बजे आ जाना। हाँ भूल गया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे बिना कुछ नहीं अभी तुम लोग आओ। देखो बेसिक सैलरी दिया हुआ है 60,000 पर मंथ, डीए दिया हुआ है 30% जिसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, ठीक है। एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया हुआ है 1,80,000, मतलब ये इसको मिलता है। नहीं सुना हुआ है कुछ, कभी पढ़ी हो? एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव मतलब हर साल उसको 1,00,000 रुपये 80,000 बढ़ता है, तो ये सैलरी का ट्रीटमेंट वो फुल्ली टैक्सेबल। नहीं समझा? इंसेंटिव मतलब परफॉर्मेंस में मिलता है। कुछ सुना है इसमें ट्रीटमेंट हम तुमको पढ़ा है कुछ एग्जाम्ट इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं, तो फुल्ली टैक्स। जो तुम लोग नहीं सुना है कभी दिमाग में उसको फुल्ली टैक्सेबल कर दो। 50 रकम का अमाउंट मिलेगा, 50 रकम को टैक्स, 50 रकम का पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। जिसका ट्रीटमेंट था मैंने पढ़ा दिया, डन है। मिस्टर सुब्रमण्य पेज रेंट 20,000 पर मंथ फॉर अ फ्लैट ऑक्यूपाइड, निकालने क्या बोला साला, तो सब दे दिया। ओह, इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है चलो ठीक है। रेंट दे दिया, हाउस रेंट अलाउंसेस दे दिया, ठीक है। पर मंथ फॉर अ फ्लैट ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 नवंबर एट एरोड तमिलनाडु। ही रिसीव्ड अ गिफ्ट वॉचर 6,000 पर मंथ फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है सह लेंगे। द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार, इतना शॉफर के साथ, रनिंग फुल्ली बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, द कार इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल। The employer paid following premium: medical insurance premium, life insurance premium, accident insurance premium. Bah! Tax on the employment paid to Edumare by Subramaniam 5,000, टैक्स सही है, प्रोफेशनल टैक्स टाइप ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो क्या करना है बताइए, करना है, करना है सबको, चलिए करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत एक सम्स से आइडिया हो गया, याद आ गया, जीएवी निकालने का वही कर, यही फ़ायदा देता है सम्स करने का मतलब, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ, हम तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना था, 60,000 ना, कितना था, 60,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 12, समझ आए कितना आएगा, पूरा 12 महीने का कितना आएगा, 7,20,000। डियरनेस अलावेंसेस 40,000 था, इंटू 12 कितना, 4,80,000। और क्या था, हाँ
एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव नहीं सुने, 1,80,000 पूरा टैक्सेबल। भरोसा रखना उधर कि नहीं पढ़े है तो सर इसका मतलब ही क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। भरोसा रखना, ऐसा मत सोचना नहीं पढ़े यार इसका क्या होगा, गया सम्स और बाद, नहीं फुल्ली टैक्सेबल। डन। नेक्स्ट क्या था, हाउस रेंट अलावेंसेस। नेक्स्ट क्या बताओ, हाउस रेंट अलावेंसेस। ठीक है, वो तो ठीक है, हाउस रेंट अलावेंसेस। अच्छा, हाउस रेंट अलावेंसेस कितना है, 10,000 पर मंथ दिया हुआ है, सॉरी हमको लगा मिला नहीं। तो यहाँ पे देखो 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 कहाँ गिरे, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेगा, हाउस रेंट अलावेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अलावेंसेस निकालना पड़ेगा ना, वर्किंग नोट नंबर 1 भूल गया, दिया हुआ है तो एग्जामिशन अमाउंट होता है ना उसका, है ना। अमाउंट रिसीव्ड, हाँ वो अलग है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड कितना था, 10,000। अलाउंसेस कितना मिल रहा है, अलाउंसेस कितना मिल रहा है, 10,000 पर मंथ। लेकिन घर कब से मिल रहा है, नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीने का निकलेगा। तो हाउस रेंट अलाउंस अमाउंट रिसीव्ड हुआ 10,000 इंटू 5 कितना हुआ, 50,000 माइनस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो सबसे लिस्ट है, लिस्ट में नंबर 1 क्या आता है बताओ, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव मतलब 50,000। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहे थे हम लोग, 20,000 करके, है ना। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ, सारा प्रोविज़न है, सारा प्रोविज़न है। ठीक है, रेंट पेड कितना, 20,000 था, तो 20,000 इंटू 5 लोगी तो कितना आया, 1,00,000। समझ आया, 20,000 इंटू 5 ही ना, रेंट पे 5 महीने का, माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ का सैलरी का डेफिनेशन क्या रहता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो बेसिक सैलरी भी 5 महीना का, ये 12 मतलब 7,20,000 नहीं, 5 महीना का, 60,000 इंटू 5, नहीं समझा, नहीं समझा, 60,000 इंटू 5 कितना हुआ, 3,00,000 हुआ। ये सुनो, 60,000 इंटू 5 कितना हुआ बोलो, 3,00,000 प्लस प्लस डीए, डीए कितना है, 40,000। डीए कितना है, 40,000। 40,000 इंटू 5 कितना हुआ, 12, 1,20,000, 2,00,000। ये इसका कितना परसेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट कितना परसेंट है, एक मिनट, सुन लो कोई टेंशन नहीं है। 40,000 पर मंथ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो सुनो ना, 40,000 पर मंथ रिटायरमेंट बेनिफिट हो ना, सॉरी डीए है ना, उसका 30% क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हम बोल सकते हैं 12,000 रिटायरमेंट बेनिफिट है, इंटू 5 कितना हुआ। अब समझ आया हम क्या बोले, क्लियर हुआ अच्छी तरह से, नहीं समझ आ रहा है, 60,000 हुआ, कितना है ये, रुक जाओ हम ना कर देते हैं, हम कर दे रहे हैं।
60 इंटू 5 कितना हुआ? करके बताओ ये कितना होगा? $3,60,000 60,000 इंटू 5 कितना रही है? 3,60,000 आ रहा है। ठीक है, तो 1,00,000 माइनस 3,60,000, ठीक है, तो कितना हो गया? ठीक है, मतलब ये आपका हो गया नेगेटिव में ना, नेगेटिव हो गया ना ये। रेंट पेड इंटू 5 कैसे कैलकुलेट किया रे तुम लोग? ठीक कैलकुलेट किया है? अरे इसको पूरा कि उसका 10% लेंगे ना। अपने भी पागल में कोई पागल मिल के पूरा पागल। इसका 10% लेंगे ना, कितना आएगा? 36 ना, तो 36,000 को माइनस करे कितना आएगा? 64 है ना? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? एक ये है, एक ये है, और दूसरा क्या है? 50% ऑफ सैलरी की 40%? तमिलनाडु में तो 40%, ठीक है, तो कितना आएगा? 1,44,000 ना। समझ आया ना कैसे? नहीं, ये वाले ही लेंगे सैलरी, जो सैलरी ऊपर है यहाँ भी वही सैलरी है, ठीक है, जस्ट उसका 40%। कितना आ रहा है देखो? 1,44,000 ना। समझ आए हम क्या किए? विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है इसमें से? लोअर बताओ। हाँ, लोअर 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 बताओ, लोअर 50,000। अमाउंट रिसीव कितना है? 50,000। नहीं समझा? डन है। एग्जेम्प्ट, सॉरी एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है? 50,000, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ समझाना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, वो ये इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल अलाउंसेस तुमको मिल कितना रहे, ठीक है, इंटू 5। मतलब आप जब एग्जेम्पशंस निकाल रहे हो तो सब कुछ 5 महीना का निकाल रहे हो। कितना का निकाल रहे हो? 5 महीना का। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या बोला है? यहाँ पे आपको क्या बोला है? हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। डन है। यानी कि मिल आपको रहा है 10,000 पर मंथ। अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है? 10,000 पर मंथ, पर मंथ, ठीक है, पूरा का पूरा मंथली मिल रहा है। यानी कि ये मिल आपको कितना महीना का रहा है बोलो तो? 12,000। कितना का मिल रहा है? पूरा का पूरा 12,000 बोले, 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000। लेकिन अपने क्वेश्चन में एग्जाम्प्ट कितना का हो रहा है बोलो? कितना? 50,000। कितना का हो रहा है बोलो? 50,000। तो उसको एग्जाम्प्ट भी कितना करोगे? 50,000। तो 1,20,000 से 50 हटाए तो कितना टैक्सेबल हुआ? 70,000। अब समझ आए हम क्या बोल रहे हैं? देखो 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 बेटा, देखो, वो रेंट पे कर रहा है 1 नवंबर से। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो, सुनो ध्यान से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये 5 महीना, ठीक है, डन एंड डस्टेड। इस 5 महीना में टैक्सेबल क्या होगा? नील, बिकॉज लोअर कितना है? 50,000, और अमाउंट भी कितना मिल रहा है? नील इज टैक्सेबल इस 5 महीना के लिए। बाकी 7 महीना, 7 महीना होता है ना, 7,
7 मंथ उसको 10,000 करके मिला है जिसका वो रेंट पे नहीं किया है और अपने पड़े थे. इफ रेंट इज नॉट पेड देन नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल. पड़े थे कि नहीं हाउस प्रॉपर्टी में, नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल. यानी कि यहाँ पे 10,000 इंटू 7 कितना क्या रहेगा बोलो, फुल्ली टैक्सेबल. बाकी का 5 महीना निकाले क्योंकि रेंट पे तो 5 महीना में किया और निकालने के बाद पता चला कि यहाँ पे कोई भी तरह का टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं हो रहा है. तो HRA टैक्सेबल कितना होगा बताओ. वो पकड़ सकते हो. देख हम देखो एकदम प्रोविजन पे सिखा रहे हैं. अपने प्रोविजन क्या पढ़े थे, प्रोविजन यही पढ़े थे. उसमें लिखा हुआ था अगर कोई महीना में रेंट पे नहीं किया जा रहा है फिर भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है तो वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है. पढ़े थे कि नहीं, प्रोविजन में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे इसीलिए 70,000 क्या करेंगे बोलो, फुल्ली टैक्सेबल करेंगे. ए समझ आया ना, अच्छी तरह से क्लियर हुआ ना. नेक्स्ट क्या बोलो, गिफ्ट वाउचर. गिफ्ट वाउचर कितना का था रे, 6,000. और हम लोग ये पढ़े थे टैक्सेबल 5,000 तक. 5,000 के ऊपर अगर गिफ्ट मिलेगा तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. समझ आ रहा है. यानी कि पूरा का पूरा 6,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. सर इसका एक और ट्रीटमेंट होता है, इन एक्सेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है. लेकिन अपने तो यही करेंगे, लॉ के अनुसार चलेंगे, ठीक है. ये तुम लोग यहाँ तक समझ आ रहा है तो इसी चला दे रहे. क्लियर बात अच्छी तरह से, पक्का श्योर. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ तक का सारा ट्रीटमेंट हो गया, डन. एक क्वेश्चन ईजी है, समझा पा रहे तो तुम लोग अच्छी तरह से. क्वेश्चन ईजी नहीं है हम लोग किए इतना कि हो जाएगा. एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार जिसका क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से क्या होता है, एक्सीड होता है, ठीक है. विदाउट शॉफर, ड्राइवर नहीं है. रनिंग मेंटेनेंस का सारा खर्चा फुल्ली बोर्न बाय एम्प्लॉयर. अब हम लोग पढ़े थे कि अगर कार 1.6 लीटर के ऊपर है, पढ़े थे ना, तो टैक्सेबल होगा कितना पर मंथ, याद आ रहा है. और 1.6 से कम रहता तो 1,800, याद आ रहा है. ड्राइवर होता तो कितना, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल कितना करोगे, 2,400. कितना टैक्सेबल करोगे, 2,400. लेकिन ध्यान से 2,400 इंटू 12 मत करना, गाड़ी मिल रहा है दिसंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. समझ रहे हो ना अच्छी तरह से. तो यहाँ पे मोटर कार पॉक्स 2400 इंटू 4 कितना है, 9600. डन. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, यहां तक डन. एम्प्लॉयर पे किया है कुछ प्रीमियम्स सुब्रमण्यम के लिए, सुब्रमण्य क्या साला जो भी नाम है. एक वो पे किया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. भैया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री परक्विजिट्स है. पढ़े थे ना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या था, टैक्स फ्री परक्विजिट्स. याद आया. लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में हमको मिलता है. सुन लो हम जो सिखा रहे हैं. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऐसा प्रीमियम है जिसको बाद में एसएससी को बेनिफिट मिलता है. एक्सीडेंट इंश्योरेंस कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा. बोलो क्यों, बिकॉज ये इंश्योरेंस तुम करवाए हो, हम क्यों उस पर टैक्स दे. और एक्सीडेंट इंश्योरेंस पे बाद में मेरे को कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है. सर मिलता है तो कहाँ मिलता है, एक्सीडेंट हुआ तो मिलेगा. लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ गया तो फैमिली को मिलेगा, नहीं भी गया फिर आपको एक मैच्योरिटी पीरियड में मिलेगा.
डन है अच्छी तरह से। यानी कि ट्रीटमेंट क्या होगा भैया, ट्रीटमेंट ये होगा मेडिकल इंश्योरेंस नील। फिर क्या बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 15,000। कितना बताओ, 15,000। कुछ नहीं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का नोट लिखा देंगे हम तुमको, ठीक है, लिख लेना। डन। ये तुम लोग क्लियर कर पा रहे कि हम ही किए सम्स, क्लियर हुआ ना अच्छी तरह से। तो ये देखो, इधर देखो, डन हो गया। इसको बाद में ट्रीटमेंट दे देंगे। नेक्स्ट और कुछ छूट रह गया, ये टैक्स है, यानी कि ये प्रोफेशनल टैक्स है। ये क्या है बताओ, प्रोफेशनल टैक्स है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है ना, पेड टू बाई, ये प्रोफेशनल टैक्स है 5,000 का। डन। डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16। नहीं समझ आया? डन। टोटल करो, टोटल करो, पहले टोटल करके ग्रॉस सैलरी आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो इग्नोर करना है, तो कंफ्यूजन के लिए दिया है। वो हमको क्या लेना देना, तुम जितना भी पे कियो, हम तो टैक्सेबल करेंगे 2400 इंटू 4 में। वो तो देगा ही बेटा कुछ अमाउंट ऐसा। तुम ग्रॉस सैलरी निकालो, प्लस करते ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। कितना? 1480। सही किया ना रे, सही किया तो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का? प्रोफेशनल टैक्स कितना का? बोलो बोलो। 5,000 ना पे किया है, तो अब जो भी आएगा टैक्सेबल आ जाएगा। बताओ कितना? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्सेबल सब टैक्स, एलोवेंसेस बोला, एलोवेंसेस। परक्विजिट्स होगा तो 50 रुपये पर मील तक एग्जाम्प्ट आता है हमको। तो मेरे को चेक करिए ना कि हम भूल गए। बता, इसको करके बता ना। हो गया, डन। कितना मार्क्स का था ये? वाओ, 9 मार्क्स। ऐसे ही रहेगा, यही लेवल है। पीजीपीपी दे सकता, पीएल। क्यूटीज, डन। एग्रीकल्चर इनकम का वीडियो देखा है? पढ़ाया है तुम लोग को क्लास में? तो ठीक है, देखो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कुछ वही तो आया है, देखो पेपर में वही तो आया है दीदी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस का ना, लिख लो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। Accident insurance premium paid by the employer is not taxable
as no benefit would be payable in near future. डन. और एक वर्किंग नोट दोगे किसका? गिफ्ट का. लिखो नंबर 2. गिफ्ट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर in excess of rupees 5,000 will be fully taxable. डन बच्चा. चलो एग्रीकल्चर इनकम का करो. देखो क्या बोल रहे हैं. डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ इनकम, कि किसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और कितना को. कितना मार्क्स दिया तुम लोग के पास? चार्ट है 60-40 60-40 40-60 पूरा दिया हुआ है. एक ही चीज बोलेंगे बेटा, जितना पढ़ाए है उतना शिद्दत से पढ़ के चले जाना बस. बाकी पेपर तुमको आता रहेगा एकदम रिलैक्स होके. ठीक है. इसीलिए हम तुम्हारे इंस्टीट्यूट का खोले. इतना दिन से हम लोग वर्कबुक किए थे, एक लेवल ऊपर ही था. अब समझ आ रहा है क्यों थोड़ा हार्ड लेवल के, ताकि ये सब इजी लगने लगे. यही कारण है. डन है. इजी लगने लगेगा. अभी जो फाइनल में पढ़ रहे हैं ना टैक्स, उन लोग के लिए ये हो गया है टैक्स छुटकी जैसा उन लोगों को लगता है. इतना बेस स्ट्रांग हो गया उन लोगों का पढ़ पढ़ के समझ कर करके कि फाइनल में उन लोगों को लग ही नहीं रहा कि उन लोग टैक्स पढ़ रहा है. सिलेबस कंप्लीट फटाफट. लेकिन वही अपना बच्चा कहीं हो पाएगा. वो बाहर से कोई आगे फाइनल पढ़ेगा वो पढ़ा दीजिए, उससे नहीं हो पाएगा. वो हम लोग जिस तरह पढ़ लिए वही पढ़ पाएगा. तो उनका भी PGBP है. पढ़ा देना उनका बैठा के, बेटी हम पढ़ा दे आपको. पूछती है उन लोगों का PGBP है, कैपिटल गेन भी है. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी. कौन चीज़ का पता नहीं, आता है नहीं अभी. अभी मार्केट में सब बोलता हमको पढ़ाया है. वो लोग कुछ लोग हैं जो बोलता मेरे को पढ़ाया है. ये बता रहे कितना है? 4 लाख. कर ना दीपिका इसका कर. कितना % करेगी? कितना % है अपना चार्ट में? 40-60 कर लो. 4 लाख का 40-60 है.
अभी 2 बोलती है फिर 60 बोलती है। वो पूरा दुनिया को पता चल गया था जब 1,60,000 उधर उधर है तो 4,00,000 थे, 2,40,000 ही होगा। ठीक है, ये सेल है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करना तुम लोग, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? बस करो। 65 क्या है? हाँ नहीं नहीं, 65 एग्रीकल्चर इनकम है और 35 बिजनेस इनकम है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर। ये सब भी याद रखना, रेट लेके गया 40 60 40, किसका 40 किसका 60 वही नहीं पता है। समझ आ रहा है? रबर अमाउंट कितना है ये देख, 5,00,000, 5,00,000 कर तो 5,00,000 का 65 35, 65 एग्रीकल्चर है ना, तो 60 इधर 50 50 3,25,000। पक हम लोग पगला लोग, जितना देर से क्या कर रहा है। 3,25,000 और उधर घटा तो 1,75,000। क्या गलत किए क्या? रबड़ का अमाउंट कितना लियो? बोलना, हमको बोलना, पैसा दी थी तुमने, बोल। अच्छा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन श्रीलंका, लैंड का है श्रीलंका का। तो ये जो इनकम आ रहा है, ये इनकम जो आ रहा है ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा 1,00,000 का बिजनेस इनकम बोल के। क्या बोल के बोलो? क्योंकि 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 वो लैंड इंडिया में नहीं है। लिख लो यहाँ ब्रैकेट में, लिखो लिखो जो लिखा रहे लिखो, नॉट रिगार्डेड एज, अच्छा ठीक है, मेरा गलती है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना इसीलिए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन, ये देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, एग्रीकल्चर ऑपरेशन कहाँ पे है? लैंड कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कौन मानते हैं? जो इनकम एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये पूरा का 1,00,000 रुपया हम लोग बिजनेस इनकम मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। डन है अच्छी तरह से कि नहीं डन है? बोलो ना बता, डन है ना? यहाँ तक लिखने के बाद ब्रैकेट में जो लिखा रहे लिखो। लिखो नॉट रिगार्डेड एज, ब्रैकेट में लिखो नॉट रिगार्डेड एज, नॉट रिगार्डेड एज agriculture income, not regarded as agriculture income since land are, since the land is outside India. लैंड कहाँ है बताओ? आउटसाइड इंडिया। डन क्यूटीज। नेक्स्ट क्या है? कॉफी ग्रोन क्यूड रिस्टेट, क्या रेट है? क्या रेट है? रेट बताओ। 25 75 श्योर? उसको बुक देना रे भाई, कोमा में भेज रही हो उसको तुम।
2 लाख का कितना करना है? 60-40। 80,000 किसका है बोलो बेटा? ये होगा 80 और ये होगा 1,20,000। नहीं क्लियर हुआ? अब इसको टोटल करो। 3 2 5 6, 6 लाख हम लिख दिए। आगे बताओ। 6 लाख 20 40 60 85। फट कैलकुलेटर चला रहा है। 1 2 3 3 4 और इधर 75, उधर 5 लाख 15। चल छोटी, कितने? यही करना था, इसके लिए हम लोग को 6 मार्क्स मिलेगा। वाह। ठीक है, रेट प्लीज़ याद करके जाना, ठीक है? और हम ना तुम लोगों को इसका एक दूसरा तरीका भी बताए दो, कॉम्पोजिट वाला तरीका, नीचे वाला। जैसे ये तो रबड़ उबड़ का ठीक है, शुगर केन वगैरह है तो उसका कैसे निकालना वो भी दिखाया हुआ है। हाँ, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला करके जाएगा ना रे तुम लोग? डन। वाओ 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 वाओ, करना है। कैपिटल गेन। अच्छा तो रुक जाओ फिर इसको, फिर अभी फायदा नहीं है। टोटल इनकम की हो कैरी फॉरवर्ड याद है कुछ? पीजीबीपी का रे, पीजीबीपी चलो पीजीबीपी साला 10 मार्क्स का पीजीबीपी। अरे अरे साला की कर भी रे। लो पहले पीएल देख लो। पीएल दिया है, पीएल। पीएल आता है तो करना है। पीएल याद है तो पीएल शुरू करेंगे किससे? पीएल हम लोग बोलो किससे? नेट प्रॉफिट से। डन। ओके ओके ओके, ये देखो नोट। हम ना प्रिंट दे देते हैं, रुको। पीएल का नेट प्रॉफिट कितना है रे? नेट प्रॉफिट 8,90,000। हम लोग ऐड कर देंगे वो सारा एक्सपेंसेस जो डिडक्ट नहीं होना चाहिए था फिर भी डिडक्ट हुआ है। डन है। 1 मिनट आ जाओ। नेट प्रॉफिट कितना गया? 8,90,000। ठीक है, डन। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस है जो माइनस नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया। एक्सपेंसेस का बात करें, ऐसा तो नहीं दिख रहा। नेक्स्ट, सैलरी इंक्लूड्स, इसका टर्नओवर इतना है, ठीक है। सैलरी इंक्लूड्स 1,80,000 पेड टू हिज डॉटर। द एक्सेस पेमेंट कंसिडरिंग हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज असर्टेंड एट 40,000। मतलब एक्सेस पेमेंट दिया गया डॉटर को। जो सैलरी पेमेंट किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी 4,30,000 है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा पेमेंट दे दिया गया कितना? 40,000 देना नहीं चाहिए था। तो ये खर्चा को हम लोग क्या कर देंगे बताओ? ऐड कर देंगे। ये खर्चा को हम लोग क्या कर देंगे बताओ? ऐड कर देंगे। तो सैलरी पेड
इन एक्सेस टू डॉटर कितना कितना था रे 40। तुम लोग को दिए क्या है रे नोट्स बताने के लिए फटाफट। डन है यहाँ तक क्लियर। और बताओ और क्या है। फैक्ट्री रेंट वॉज पेड टू हिज ब्रदर, ठीक है। सिमिलर पोर्शन आर लेट आउट बाय हिम फॉर अ रेंट 96,000 पर एनम। यहाँ पे 1,20,000 तो बचा कितना एक्स्ट्रा 24। तो 24 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दियो, ठीक है। 96 में मार्केट में मिल रहा है, तुम 1,20,000 जानबूझ के खर्चा ज़्यादा दिखा रहे हो, तो 24,000 क्या कर दोगे ऐड। और बताओ। No tax was deducted at source from the office rent paid during the year. No tax was deducted at source office rent paid during the year. ऑफिस रेंट कितना है और टीडीएस कट नहीं किया है। तो याद करो कोई भी पेमेंट इंडिया में करेंगे जिस पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, पर आपने टीडीएस डिडक्ट कट नहीं किया है, तो कितना परसेंट डिसअलाउ हो जाएगा 30% डिसअलाउड हो जाएगा। यानी कि 2,10,000 का 30% डिसअलाउ कर दो, कितना बोलो बोलो 63। तो 63 ऐड कर देना। ये तुम लोग कर पाया, ये किया था। ये तो ऑफिस रेंट एस टीडीएस वॉज नॉट डिडक्टेड, ठीक है। अच्छा, परचेज इंक्लूड 70,000 पेड बाई कैश टू एन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर द परचेज ऑफ रेन। देखिए एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी पेमेंट आप करेंगे कोई भी डिसअलाउड नहीं होगा, मतलब कैश का कोई लिमिट नहीं है। डन। ये सारा कुछ वही है ना जो अपने डिस्कस किए हुए क्लासेस में, ठीक है। बस वही हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। आ जाइए। डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स अमाउंट्स टू 45,000 फॉर एसेट हेल्ड ऑन इतना ड्यूरिंग द ईयर। अ मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख वॉज अक्वायर्ड ऑन इतना एंड वॉज पुट टू यूज इतना। देख सबसे पहले क्या करना ना, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या? डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ नहीं है इधर। डेप्रिसिएशन तो लेस होगा ना, ऐड तो नहीं होगा। यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा। पहला देखो, पहले 45,000 पूरा लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो डेप्रिसिएशन कुछ दिया रहता तो एज पर पीएल होता, इसको ऐड करती, फिर एज पर निकाल के लेस करती। समझ आ रहा है? ये ट्रीटमेंट करते। बट यहाँ पे 45,000 अपना ट्रीटमेंट है इसका, तो ये 45,000 लेस होगा, फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा इस पर, ठीक है। ये देखो बच्चा लोग गड़बड़ मत कर देना, सुनो ध्यान से। डेप्रिसिएशन अलाउेबल, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, इस पे 5,45,000 ऐड मत कर देना। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, यानी कि 45 तो लेस होगा ही होगा। साथ साथ क्या होगा पता है, 5 लाख एक साथ को अक्वायर हुआ और पुट टू यूज ये, तो 5 लाख पे 15% इंटू 50%, मतलब 7.5%। हम भी पगला ही हो गया, तुम लोग के साथ रह रहे क्या ना। 5 लाख का 7.5%। समझ आया क्या हुआ? नहीं समझ आया क्या? यानी कि देखो यहाँ तक तो हो गया, और कुछ नहीं है ना ऐड में, और कुछ नहीं है ना। अच्छा रुक जाओ, ऐड में क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड कमीशन पेड टू परचेज एजेंट ऑफ 12,000 फॉर विच नो टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स। फिर से टीडीएस डिडक्ट नहीं था तो कितना परसेंट डिसअलाउड हो जाएगा? 30% डिसअलाउड होगा। तो ये ऐड करना पड़ेगा ना कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ सुनो, क्या करना होगा बताओ तो? बुक लाया, प्रोविजन बुक खोलो, एक चीज़ दिखाते मस्त।
बुक खोलो टीडीएस का, सेक्शन जाओ 194H, भूल गए, देखो यहाँ लिखा हुआ है 194H में टीडीएस का पेमेंट में, ठीक है। इफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड 15,000, अगर टीडीएस का पेमेंट 15,000 से एक्सीड नहीं करता तो टीडीएस डिडक्ट होना नहीं चाहिए। यहाँ कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 12,000, तो अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं भी हो रहा है फिर भी इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, यानी कि ये खर्चा वैलिडली माइनस हुआ है। डन, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा। डन, अब तुम लोग उसको क्या किया था, डिसअलाउ कर दिया था 30%, नहीं, डन है अच्छी तरह से। हम देखो अब तुमको नहीं पढ़ना ना तो तुम पास्ट पेपर में 1-2 जगह ही टीडीएस आया होगा ऐसे ही करके, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। डन है, आ जाओ। अब ये भूलेगा नहीं कभी ज़िंदगी में, एजेंट को पेमेंट 15,000 के नीचे तो टीडीएस कट होना कोई भी ज़रूरी नहीं होता। अब देखो 7 नंबर क्या बोलता है, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड अबव वे नॉट पेड टिल 31 मार्च 2018 and up to the due date or filing of return specified in section 139(1). क्या लिख रहा है, the following expenses debited above were not paid till 31st मतलब अपना प्रीवियस ईयर होगा, and up to the due date of filing, मतलब ये सब पेमेंट हुआ नहीं है, ड्यू डेट से पहले ये सब पेमेंट हुआ नहीं है, तो क्या करोगे, टर्म लोन और डैमरेजेस पेमेंट नहीं हुआ। अब हम तुमको याद है एक सेक्शन पढ़ाए थे 43B, जिसमें बोले थे कि जब पेमेंट हो जाएगा तभी डिडक्शन मिलेगा। तो ये देखो टर्म लोन इंटरेस्ट 35,000 पेड नहीं हुआ ड्यू डेट तक, तो इसका डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए। क्या वो माइनस हो चुका है? द आंसर इज येस, वो माइनस हो चुका है, देखो लिखा है। तो ये दोनों ऐड होगा, 35,000 भी ऐड होगा, 30,000 देख लो लिखा हुआ है प्रोविजन बुक का 43B पीजीबीपी का, 43B पीजीबीपी का, 43B पीजीबीपी का। देख मेरे को लगता है ये करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि चीज़ों का क्या है, पेपर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, डेमरेजेस चार्जेस है ना, नहीं ये था ना, हाँ डेमरेजेस और लोन, डेमरेजेस और लोन, एक था 30,000 और एक है 35,000, ठीक है। वर्किंग नोट में दे देना, लिखना, इट इज़ allowed as deduction when the amount is paid, section 43B। डन, अब ऐड हो गया, जिसको ऐड करना कर दिया। अब क्या करोगे, लेस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी अलाउड है, कितना 45,000, फिर डेप्रिसिएशन दोगे मशीनरी पे, किस पे बताओ, मशीनरी पे, और डेप्रिसिएशन मशीनरी पे दोगे 5 लाख का 7.5% एज इट वॉज, हाँ पुट टू यूज, लेस देन कितना आ रही है 37,500। अब देखो तुम लोग यहाँ मत दिखाना, तुम लोग डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट देख के एक बार में पूरा लिखना डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा दे रहे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा क्योंकि मशीनरी है ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 5 लाख पे 10%, कितना आएगा 50,000। नहीं समझ आ रहा है, डन, क्लियर हुआ। अब वर्किंग नोट में सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब पीएल में आ जाओ, पीएल में इसमें से कोई ट्रीटमेंट नहीं बाकी है, एक्सपेंसेस पे बाकी है, इसमें से हटा दो तो वो इनकम जो डिविडेंड इनकम नहीं है, सॉरी डिविडेंड बोल रहे, पीजीबीपी इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम हटा दो 1.5 लाख का, और 75,000 हटा दो, और कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। किसका,
और तो लिए तो 50%, 20% होता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो 15 कर दिया उसका। अबे 20 का आधा 10। बच्ची सिगरेट ली है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से लेस करो, लेस और क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। इस साला पैदा होकर दुनिया में छी छी करने आया है, डर लगता ऊपर जाने में साला। एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 1.5 लाख। डन। डिविडेंड कितना है, 75,000। लेस करो, आ जाएगा, हम थक गए। सब कर वर के बताओ। नेट प्रॉफिट से जिसको ऐड करना ऐड कर देना, जिसको लेस करना लेस करना, आ जाएगा। और आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है।